और साथियों अपने संग आज परम मित्र केशव भी हैं, संदीप हैं, अपने छोटे भतीजे महादेव भी हैं और ये कथा वक्ता भी हैं, अच्छे कथा वक्ता हैं। प्रभु इनको खूब तरक्की दे जीवन में। और इनसे थोड़ा लेते हैं जीवन का क्या सार है, क्या शास्त्रों में लिखा है। तो केशव जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप। और साथियों हम अभी भैंस चराने भी आ रखे हैं, तो ये क्षण कम ही कम मिलते हैं जीवन में, है ना। ये भी व्यस्त हैं जीवन में। ये छोटा भतीजा भी अध्यापक है और ये भी एलटी का पेपर दे रखा है। वो सब लगे हैं अपने जीवन में। तो खंडूड़ी जी क्या कुछ है जीवन का सार गीता में और आपके शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत में जो आप करते हैं समाज को सुधारने के लिए। सभी दर्शकगणों को नमस्कार। देखो आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में सब लोग निराश होते जा रहे हैं। बिल्कुल। और कभी ना कभी किसी दूसरे पर प्रत्यारोपण करते हैं कि उसके वजह से मेरा ऐसा हो रहा है, इसकी वजह से मेरा ऐसा हो रहा है। बिल्कुल। जैसे घर में भी आजकल जैसे बुजुर्ग लोग भी हैं, बिल्कुल। मतलब सबसे ज़्यादा घर में मैंने देखा है कि आजकल सबसे ज़्यादा क्या होती है, कुछ बीमार हो गया, कुछ ऐसा हो गया, मतलब इस पर्पज से बोल रहा हूँ, मतलब इस जी पर्पज से जी ना, बिल्कुल। तो दूसरे पे आरोप लगाते हैं कि उसका हुआ, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। जबकि शास्त्र कहते हैं कि सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति तिकु बुद्धिरेषा। इसका मतलब है कि सुख दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है, बल्कि वो हमारे कर्म है। देखो कर्म कैसे, हम ये हमारे पास जीवा है, हमारे पास मुंह है, हमारे पास हाथ है। इस हाथ का प्रयोग यदि हम किसी दूसरे को थप्पड़ मारने पे कर दें तो बता आप दुश्मन बन गए हमारे कि नहीं बन गए। बिल्कुल। तो बिल्कुल। आप हमारे दुश्मन है कि मैं आपको दुश्मन हूँ। बिल्कुल। तो ये हाथ ही दुश्मन है ना। बिल्कुल। यानी कि हमारे ही जैसे हम कर्म करेंगे वो कर्म ही हमारे सुख दुख के साथी होते हैं। बिल्कुल। बाकी हमें कोई सुख दुख नहीं दे सकता है। बिल्कुल। बाकी पर परमात्मा है, काल कब आए कब ले जाए इसका कोई पता नहीं है। बिल्कुल। इसलिए क्या कहा शास्त्र ने कि परो ददाति तिकु बुद्धि रेषा। यदि दूसरों पर कोई दोष आरोप करता है, प्रत्यारोपण करता है, तो कुबुद्धि वाला है, समझो कि वो मूर्ख है। बिल्कुल। बिल्कुल। और मूर्ख प्राणी के साथ उसको क्या समझाया जा सकता है। बिल्कुल। जिसने, मैंने कह दिया, जिसने दूसरों पर प्रत्यारोपण करा, जिसने दूसरों पर आरोप लगाया, समझो कि वो मूर्ख है। और मूर्ख किसी की संगति से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि आग को पार किया जा सकता है, आग को शीतल किया जा सकता है, समुद्र को पार किया जा सकता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं मूर्ख को कभी पार नहीं किया जा सकता। मूर्ख से कभी पार नहीं हो जा सकता। इसलिए सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति तिकु बुद्धि रेषा है। वृथा करोति, यानी कि हम जो अभिमान करते हैं व्यर्था अभिमान कर रहे हैं। अभिमान नहीं करना चाहिए कभी, क्योंकि स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोके। अपने सूत्र में, अपने कर्म के सूत्र में हम बंधे हुए हैं। इसलिए हमें क्या ज़्यादा वृथा अभिमान करना है। इसलिए जीवन जितना मिला है उसको सुख शांति से, भाईचारे से, क्योंकि हमारा सनातन धर्म क्या कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। जो सनातन धर्म सबको सुखी देखना चाहता है, सबको हंसना देखना चाहता है, सबको सबका कल्याण चाहता है, और फिर हम उस मूर्ख की संगति में फंस करके हैं एक भाई को मारना चाहते हैं, एक भाई से अलग होना चाहते हैं, इससे बड़ा और मूर्खता क्या हो सकती है। इसलिए साथियों सबको नमन। और इस भावना पर, इस बात पर विचार करना कि कभी भी अपने कर्मों का दूसरे पर मत थोपना, क्योंकि हम ही अपने कर्मों के सुख दुख के साथी हैं। इसलिए अपने कर्मों को सुधारिए, अच्छा करिए, जिससे कि सब बोले कि वो अच्छा था। बस इससे संसार में हमें कुछ, इससे ज़्यादा कुछ मिलेगा भी नहीं। अच्छा ही शब्द एक मिलेगा, उस न हमारे पास धन रहेगा, न दौलत रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। क्यों खंडूड़ी जी, आप तो समझते हैं। और जो हमारे ये खंडूड़ी जी चाचा जी हैं अध्यापक भी हैं, सुनो पहले। और देखो कभी अपनी तारीफ सुनना नहीं चाहता, लेकिन हम भी उतनी तारीफ नहीं करना चाहते, लेकिन इतना जरूर बताना चाहते हैं कि ये बच्चों के लिए जो पथ प्रदर्शक हो सकते हैं, इनसे बड़ा कोई पथ प्रदर्शक नहीं हो सकता है। और यही कितना बड़ा सूत्र है, और ऐसी सूत्र के साथ आप भी जीतें, क्योंकि सूत्र का मतलब होता है अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम। जो संदिग्ध भी ना हो, अल्पाक्षर हो। देखो हमें ज़्यादा लपेटे में नहीं पड़ना है, लेकिन छोटा सा सूत्र ले लिया, उसका हमें बड़ा उससे जीवन जीना है। और न जाने कितना बड़ा जीवन है, कहाँ तक जीना है, लेकिन सुख के साथ, आनंद के साथ। लेकिन आनंद तभी रहेगा जब हम किसी दूसरे को देख करके न जलें, किसी दूसरे को देख करके उस ऐसा ना बोलें कि इसकी वजह से मेरा खराब हो गया। नहीं, अपने कर्म बस, बिल्कुल अच्छे कर्म करो, सत्कर्म करो। और सत का मतलब होता है जिसका कभी नाश नहीं होता है। सतमनम त्रिकालम वादितम सत्य, सत्य यानी तीनों कालों में जिसका कभी क्षय नहीं होता है। ऐसे सत्य का आचरण करते रहो। तो कहा भी शास्त्रों ने, रामायण तो स्वयं कह रही है, धर्म अनुदूसर सत्य समान। बिल्कुल बिल्कुल, है ना।
तो इसी शब्दों के साथ सभी साथियों को नमन, और सत्य के मार्ग पर चलते रहो, इससे सबका कल्याण होगा। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। और साथियों, आपने इनकी मधुर वाणी से सुना है और इतना अच्छा वक्तव्य भी इन्होंने यहाँ पर दिया है, तो कथा कितनी अच्छी करते होंगे। और साथियों, ऐसे मित्रों की संगति है जीवन में तो क्या सुख दुख है ना, ऐसे मित्र मिल जाएं जीवन में तो जीवन पार हो जाता है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का प्यार इसी प्रकार अपेक्षित है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।